नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अभाव में रहने के बावजूद भी असाक्षरों को साक्षर बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वह है मात्र शिक्षक ही कर सकता है, जो चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के आयाम छुए। कुछ ऐसी ही मिसाल प्रदेश की प्रथम विधानसभा भरतपुर सोनहत के नगर पंचायत घोंगा पानी में रहने वाले शिक्षक महेंद्र पांडे में मिलती है, जो एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हुए अब सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिसने उन्हें छात्र छात्राओं के साथ ही पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार के महेंद्र पांडे घोंगा पानी के यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं। उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज देश में विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। जिस बच्चों को हाथ पकड़कर उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया, आज देश के नामी गिरामी संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षक महेंद्र पांडे के संस्कारों का असर उनके बच्चों में भी देखा जा सकता है। उनके बड़े पुत्र दीपक पांडे देश के प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी सिप्ला में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहीं छोटे पुत्र नीरज पांडे, जिनके मन में बचपन से ही छात्रों की लड़ाई लड़ने का जज्बा था, छात्रों के हितों की अनदेखी को देखकर वे समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। महेंद्र पांडे ने शिक्षक के तौर पर जहां एक और बच्चों को पढ़ाना सिखाया, तो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बेटे नीरज ने छात्रों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। नीरज पांडे ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई होने पर ऑनलाइन परीक्षा की मांग राज्य सरकार से की और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई। ये कहना चाहूँगा कि मैं इस विद्यालय से 1 अगस्त 1989 को जुड़ा और जब से मैं स्ट्रगल करते हुए बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मेरा बच्चा भी नीरज पांडे तो इसी विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद वो सभी लोगों का कहना माना। उसके बाद मैं यहाँ से इंटर करने के पश्चात उसको मैं जगदलपुर भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। जगदलपुर वो 2 साल तक रहा। उसके पश्चात वो ट्रांसफ़र करा के आ गया रायपुर से उसने इंजीनियरिंग की कोर्स किया। उसके बाद वो नेतागिरी में अपना जुड़ा रहा। उसके बाद उसको जो मना करते रहते हैं, बेटा तुम मत करो ऐसा, तुम पढ़ाई करो, अपना कोई जॉब करो। और नहीं पापा नहीं करूँगा, ऐसा वैसा तो उससे ही करूँगा। उसके बाद पिछले साल जो है वह 2 अक्टूबर 2021 को एनएसयूआई का अध्यक्ष बना। और एक खबर जब टीवी में आई तो हम लोग सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। आज हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमारा बालक जो है पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। हमें सम्मान बहुत मिला। ये है कि पुत्र है, पुत्र से तो अब पिता लेते ही है, पिता तो है नहीं कुछ, आखिरी तक जो करना रहा हम कर दिए हैं। जब से छात्र राजनीति में जुड़ा, यहाँ से बहुत सारी सीख मिली। लगातार शिक्षकों का आशीर्वाद भी बना रहा है। इसलिए इस बार सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर मैं अपने स्कूल में शिक्षकों का सम्मान समारोह में शामिल होना चाहता था। यहाँ से बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। बहुत सारे जो हमारे गुरुजन थे उनसे मुलाकात करने आया था, आशीर्वाद लेने आया हुआ हूँ। और लगातार जब पुरानी जो स्मृतियाँ हैं आज स्कूल में आने के बाद याद आती हैं कि स्कूल यूनिट का अध्यक्ष बनने से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का जो सफ़र रहा है वो इन गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।